आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं अपने साथ अमृतसर और हमारा पूरा ब्लॉग आप देखना। और अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और बस यहाँ से अब निकल चुके हैं घर से और ऑन दी वे। और आप हमारे पूरे ब्लॉग में हमारे साथ एंड तक रहना। आपको हम पूरा घुमाएंगे, दिखाएंगे, अमृतसर दिखाएंगे, बाबा जी दिखाएंगे। और ये फैमिली, ये पीछे बच्चे हैं और मेरा फ्रेंड सर्कल सारा जा रहा है हमारे साथ। और बोलो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सिर नंगे सारे दे सिर उत्थे जाके टकेंगे। ये देखो जी, स्पेशल गुड़ वाली चाय आई है बना करके। आप बताएंगे अपने चाय के बारे में, क्या खासियत है यहाँ की चाय की? गुड़ वाली चाय जो होती है शक्कर में बनती है। अच्छा। हाँ जी, दूध को पूरे तरीके से उबाल के फिर गुड़ डालना पड़ता है, ताकर के दूधना पड़ता। ठीक है, ये खासियत है गुड़ वाली चाय की। और हम आपको दिखाते हैं गुड़ वाली चाय। क्या खाना है? नहीं वो क्या स्पेशल ये देखो, गुड़ वाली चाय स्पेशल पी रहे हैं। कैसी है भाई? टेस्टी? हाँ, ये मेरे से कप के बिना नहीं पी जाती, गर्मी लगती ज़्यादा। तो ये खासियत है इनके गुड़ वाली चाय की, स्पेशल। यम्मी है ना? अब हम शहर में एंट्री कर चुके हैं। ये आ गया, क्या आ गया? ये एंट्रेंस गेट अमृतसर। ये आपको दिखा रहे हैं। अब इतनी रात होगी, इतनी रात को हम पहुंचे हैं और अभी हम होटल ढूंढेंगे। अभी हमारा होटल नहीं कहीं मिलेगा। ये आपको एंट्रेंस अमृतसर की दिखाएगी। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है। और अब हमारे लिए अनजान शहर है एकदम। और अभी तो रास्ते में ही है। अब देखें, कहीं पता सता करते हैं। 5 किलोमीटर रह गया। चलो, एंट्रेंस तो होगी ना। ये हमें होटल तो मिल गया और गाड़ी लगा रहे हैं। ये होटल 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 पार्किंग में अंदर ही लगाओगे गाड़ी? गाड़ी तो नहीं निकालनी हमने। चलो चलो चलो, ऊपर रूम में चलो। ये कौन सा होटल? ये होटल मिला है। और ये एंट्रेंस होटल की बढ़िया मिल गया। चलो ऊपर जहाँ रूम लिया है। कितना नंबर है? क्या 1 से? ठीक है। लॉक। ये होटल की सीढ़ियाँ और ये हम। और भाई बढ़िया होटल मिल गया हमें। और ज़्यादा भाग दौड़ नहीं, वाहेगुरु जी की कृपा से नहीं करनी पड़ी। और अच्छा रूम और अच्छी फैसिलिटी। लाइट उस साइड से है। चलो वाह। और मुझे तो कुछ दिन कई टाइम तक स्मेल ले आई जाती है होटलों में। ये बेड भी मिल गए अच्छे, एक साथ ही लगे। एक इस साइड को बेड और एक इस साइड को, और डबल टॉयलेट और डबल बेडरूम। चलो बढ़िया, जैसा जैसा मिला। ठीक है।
और ड्रेसिंग टेबल नहीं होगा? चलो करो रेस्ट, बैग वैग। बस मैंने तो जी उड़ा यार तुमने ठीक है, इडली खाई है। आप इनको दो, मैंने इसने खाई मैडम ने चाउमीन। चाउमीन खाई? क्या खाया, क्या खाया अभी तुमने? मंचूरियन। मॉनचून बस मंचूरियन मैंने खाती है अभी। चिन चैन मैंने खाई सिर्फ मैं सूप इडली पीऊंगी। और आप क्यों नहीं खा रहे? इडली भी खाई मैंने कम से कम, सिर्फ सूप की, सांबर नहीं खाया साथ। लेना कुछ नहीं सर, ये तो लाइट और कंबल में बैठे हैं, ठंड बहुत है। और इतना मंचूरियन ना खा, कुछ नहीं था। ओ भाई साहब, कुछ नहीं था। मजा आ रहा। हम कौन सा रोज रोज आ रहे हैं अमृतसर। मेरे को क्यों दिखा रहे हो यार? इसको ना दिखाओ भाई, इसने ज्यादा खाना है। जिसने जो खाना खाओ, मैंने तो बस खा रहे। मैंने भी खा लिया भाई। पंडित जी ऐसा है ना, वो तो दो मेरे को थोड़ी सी नारियल की चटनी है, वो भी नहीं दी। खोली थी यार मैंने। खोल ली यार, प्लेट में खोल यार। चल डाल दो यहाँ साइड में से, मैंने तो नहीं खाना, पर इनके लिए डाल दो। सोनू, हाँ जी। अरे यहाँ पे स्टेट में यार नहीं बोलते। ये भी अच्छा दही पल्ला कमा रहा है। पंडित जी कौन सी जगह? हम दोनों खा रहे ना, थोड़ी सी इडली दी हमें। वो किया भाई सूप का? सूप नहीं सूप वो बच्चू, वो चम्मच स्पून भी दो। स्पून नहीं चाहिए स्पून बोलो। है स्पून। अरे बेटे एक मिनट। स्पून दिए थे। अब रेस्टोरेंट में फिर सारी सुविधाएं होती बेटे जो होटल होता है वो होता है वहाँ पे सब कुछ घरेलू। घरेलू ऐसे खा रहे हैं हम तो, यहाँ कह रहे होटल ही है ये, रेस्टोरेंट नहीं है, रेस्टोरेंट। चुप करो यार। पर जो भी है मजा अच्छा है। अच्छा है, बड़ा मैं इनको टेस्टी है। थोड़ा सा कर दूं ना सर। सांभर है। छोटे चम्मच से निकाल के। ये बड़ी मुश्किल से मिला यहाँ सूप। वही नहीं आते। वो सूप के तो चला खड़े होके आंटी ने बना देना था मैं 10 रुपए। सूप शेक आया नहीं। शेक अभी घूमने गए। डिमांड है इतनी जबरदस्त कि बेचारे होटल ये में क्या बेचारे मेन्यू में भी नहीं वो चीज। दुबई जा पर उठाए सुखाए कुछ सुलाया होता नहीं। शेक के लिए तो दुबई वालों ने बोला भाई दुनिया बहुत दिखती पर ऐसे गेस्ट पहली बार आए। ऐसे गेस्ट आएगा ना पहली बार। वैसे कस्टमर भगवान करे सब क्यों वो पता क्यों बोल पूरा अमृतसर घुमा ऐसे दे। वीआईपी कस्टमर ना आए। खून हमारा पी दो सबका पीने दो। सूप का इनके पास वो नहीं मिल रहा, हे भगवान ऐसे कस्टमर सभी को दो। बाउल नहीं मिल रहा। चलो हमने तो रात ही काटनी है, पेट भरना है। कॉर्नर फिट कराइए जरा का टेस्ट देखो, इसने कितने का झंडे जलाए हुए। अरे रात की काटनी नहीं कहते, रात की गुजारनी होती है। रात को काटते हैं कभी? दोनों ही नहीं है अच्छे, पेट भरने वाला काम है। नो नो 350 दे दोनों सूप। कितने की? 350। जी और तुम्हारे को स्वाद नहीं लग रहे। जब ये तो केस ले लिया ये ना पड़ी 350 का एक सूप, ये कैसे? 300 नहीं भाई 350 का। और अच्छा हाँ 70 का है एक। हमने मेन्यू देख के ही मंगवाया था। केस ले लिया यहाँ तो 350 में इन्होंने क्या इसमें सोना चांदी डाल दिया। देख बंद कर। ये सब खाना खा बैठे हैं और ये खा रहे हैं। अरे इधर ना दिखाइए। तुम समझते नहीं और बात का और ये हम पी रहे हैं शेक। तुम देखते रहोगे इनकी वीडियो तो बात टाइम स्ट्रॉबेरी बढ़ रहा और किसकी। और अब हम चले हैं सोने। है ओरिजिनल चल वो है बाय। और मैं और नबू का अंदर वाला रूम, ये बैठे हैं बाहर। मैं दिखाती ये हूँ। बैठे हाँ, इधर इधर मेरे को दिखा, रुक जा। ये देखो, इधर मम्मा सो रही है, इधर को ये मम्मा सो रही है यहाँ। बेड पे। और यहाँ पे मैं और नबू सोएंगे। ये देखो, और
हमने लाइट बंद कर दी अपने रूम की। ये हमारा बेडरूम, मैं नवू, बाकी सारे बाहर, और हम अपना डोर बंद करेंगे। और ठीक है, सभी और आपसे सुबह मिलेंगे, सुबह जाएंगे दर्शन करने। और डाउन कर परे दूर कर, और दर्शन करने जाएंगे सुबह मंदिर, और वहां से आपको दर्शन कराएंगे इसके मंदिर साहिब के। इधर कर थोड़ा नजदीक इसको। मैं अपना ब्लैंकेट लेके आई थी अपने घर से, क्योंकि मैं कभी भी होटल में ना मुझसे ब्लैंकेट नहीं लिया जाता, किसी का गद्दा तो ला नहीं सकती ना, ब्लैंकेट अपना लाई थी, क्योंकि अपना ही हुए मैं ले सकती हूँ। और इस करके अब आप सभी को गुड नाइट, सुबह मिलेंगे आपको। ये है जी गोल्डन टेम्पल का नज़ारा रात का, कम से कम 11 बजे का। और हम यहाँ खाना वाना खा के आए हैं, और ये आपको गोल्डन टेम्पल के नज़ारा दिखाते हैं। एंजल ये बहुत बढ़िया नज़ारा, ये देखो। और पर इस टाइम का जो टाइम है वो यहाँ बजे हैं 11, और मार्केट इस तरह सजी हुई है। लोग इस टाइम रात को ही शॉपिंग कर रहे हैं जो भी कुछ है, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा यहाँ रश होता है। अभी हम तो सो गए थे वैसे, पर हम ना रज़ाइयों में से निकल के और दोबारा से आए मार्केट में, क्योंकि हमने कल वापस चले जाना था। तो सोचा कि चलो सोना धोना तो होता ही रहता है, मार्केट पे घूम लेते हैं। ये मार्केट इतनी ज़बरदस्त है, यहाँ रात के 11 बजे भी हमें दिन ही नज़र आ रहा है, और इतनी भीड़, और रात के 11 बजे भी इतनी भीड़ है, और सुबह तो पता नहीं क्या होएगी। और ठंड जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, इतनी ठंड पड़ रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो चलते चलते हमें लग नहीं रही है। और ये मेरी फैमिली चपाटी, और ये यहाँ का एक अमेजिंग कह सकते हैं नज़ारा, और बहुत बढ़िया लग रहा है। आगे तक इसको जहाँ तक हम कैप्चर कर सकते हैं, जहाँ तक भी हम मार्केट की शॉपिंग करने जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे चाहे घूम रहे, वहाँ तक नज़ारे बड़े मज़ेदार हैं। और हम फोटो नहीं ले सकते क्योंकि हम अभी रज़ाइयों में से निकल के आए हैं, और इतने अच्छे यहाँ बहुत रश है, इतना ज़्यादा रश है। और इतनी अच्छी तरह से इन्होंने यहाँ पे डेकोरेट की है मार्केट। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये नहीं लग रहा कि रात के 11 बजे, ये सुबह तक ऐसे ही चलती रहेगी मार्केट सारी रात, और सारी रात श्रद्धालु यहाँ पे ऐसे ही आते रहेंगे। और बिल्कुल ठंडे पानी में नहाना पड़ेगा। और रास्ते में बहुत रश है, पता भी नहीं चल रहा कहाँ को निकले कहाँ को नहीं। ये इतना सुंदर नज़ारा, तो ये मेरे सभी फ्रेंड्स के लिए जो हमारे साथ आ नहीं सकते, जो हमारे साथ घूम नहीं सकते, स्पेशल उनके लिए कि आप जैसे हम घूमे हैं आप भी ऐसे ही देख कर एंजॉय करना, ठीक है। खुशी में
कोई किसी को याद करे ना करे दुख में, पर ऐसे अपनी खुशी में सभी को शामिल करना चाहिए। हम घूम रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आप भी सभी आए और सब एंजॉय करें। ये गोल्डन टेम्पल की अभी ये बाहर की वो है, एंट्रेंस बंद कर रही है क्योंकि इस टाइम हो चुका है। यहाँ पर अब 12 बजने वाले हो रहे हैं और रात्रि के, और इसके लाइट का जो व्यू है ना वो इस टाइम ही अच्छा लग रहा है। अगर दिन में हम, वैसे भी दिन में रश बहुत हो जाएगा और जो चीज़ ये रात में दिख रही है ना वो दिन में नहीं कैप्चर होएगी, दिन में नहीं वैसी अच्छी लगेगी। और ये सारा मतलब कि यहाँ ऐसे लग रहा है बिल्कुल ना जैसे कि कोई राजा महाराजाओं की नगरी होती है, वो चीज़ लग रही है और मन बड़ा लग रहा है। और अगर हम इस तरह ही घूमते रहे तो सुबह हमें वैसे ही हो जाएगी घूमते हुए यहाँ पे, और ये नहीं पता लग रहा कि इतनी रात होगी, इतनी चकाचौंध है, इतनी लाइट है। मैं ये कह सकती हूँ कि हम 12 ही बज गए हैं क्योंकि हमने 10 बजे तो डिनर ही किया था, उसके बाद हम चले गए थे। उसके बाद इन्होंने मार्केट देखी तो हमें कहा तुम आ जाओ, तो हम आए। और ये देखो कैसी मतलब ऐसी अमेजिंग लग रही है ना ये चीज़, और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू लग रहा है। और इस करके मैं आपको जितना मुझसे हो पड़ रहा है, यहाँ तो ऐसे हो रहा है कि क्या चीज़ कैप्चर कर लें, क्या छोड़ें, क्या रखें। और इतना सुंदर, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा ये यहाँ पे गोल्डन टेम्पल का वो करने लगूँ। यहाँ से शायद एंट्रेंस है गोल्डन टेम्पल के अंदर की, और ये फिर मैं इसको सभी को अभी बना दे रही हूँ। सुबह हम 3 बजे अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे यहाँ स्नान करेंगे, क्योंकि अगर हम लेट करते हैं तो फिर रश बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ तो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करने का ज़्यादा फ़ायदा है। उसी ये देखो कितना सुंदर है, आप सब भी ज़रूर आना। 31st क्लोजिंग हो चुकी है, स्टार्ट हो गया है तो 31st, और नेक्स्ट ईयर आप सभी को वाहेगुरु महाराज जी लेकर के आएँ। सभी आप लोग यहाँ दर्शन करें, प्रभु कृपा का जो अमृत यहाँ बरसता है वो सभी को आपको नसीब होए। प्रभु सभी की मनोकामना, मैं तो कहती हूँ अगर मैं ये वीडियो डालूँगी इसी से ही आप सभी की मनोकामना वाहेगुरु जी पूरी करना। मैं तो आपकी सच्ची धरती पे इस टाइम खड़ी हुई हूँ, और मेरा जो मेन मकसद होता है लोगों को खुश करना, सुख करना और उनका जीवन सुखदायी करना, तो मुझसे जो बन पड़ता है मैं ज़रूर करती हूँ। इस टाइम मेरे हाथ इतने ठंडे हो चुके हैं कि कोट से बाहर निकाल रही हूँ ना वीडियो बनाने के लिए, तो ठंड लग रही है क्योंकि बड़ी शीतलहर चल रही है इस टाइम यहाँ पे। ठीक है, ये आपको सारा स्वर्ण मंदिर का नज़ारा, सुबह के 3 बजे का टाइम, और ये बड़ा अद्भुत नगरी बाबा जी की, सच्चे बादशाह वाहेगुरु जी सभी की मनोकामना पूरी करे। और स्वर्ग से सुंदर, और इस धरा पर इतना स्वर्ग जैसा नज़ारा देखो, आप देखिए। और मैं कह सकती हूँ कि इस धरती पर ये स्वर्ग नरक यहीं है। अगर हम देखें और घूमें तो हमें यहीं पे स्वर्ग के नज़ारे महसूस करें तो जन्नत यहीं पे ही है। और देखिए पहली बार है जी, फोटो ले लिए जी प्लीज, वो आगे जाके ये आप देख सकते हैं। और बच्चे भी इतनी ठंड में है, और अभी हम इस ठंडे पानी में ही नहाने जा रहे हैं और नहाएंगे। बहुत ज़्यादा ठंड है,
पुलिस की पूरी चेकिंग के बाद यहाँ वीडियो कैप्चर नहीं करने दी जा रही है। बड़ी मुश्किल से सिर्फ मैं रिक्वेस्ट करके आप लोगों के लिए इतना अच्छा व्यू बना रही हूँ। ऊपर जो इस टाइम का होगा ना, सुबह का 3 बजे का, और वो नहीं होता। और मैं आपको बताती हूँ कि मुझे तो आदत है उठने की जल्दी 3 बजे, मुझे नहीं लगता, पर मेरे साथ मेरे बच्चे, ये देखो ये छोटी और अभी आ रहे हैं पीछे से। मैंने सोचा उतनी देर में, और मेरी बैटरी भी ख़त्म होने वाली है फ़ोन की, और फिर मैंने सोचा चलो ये मैं सारा आपको ले लूँ, क्योंकि हमने ना आज का दिन बाबा जी को समर्पित कर दिया। इतना सफ़र करने के बाद हमने 1 मिनट भी रेस्ट नहीं किया और बैठे रहे, और बैठ के अभी तक प्रभु भजन किया, वाहेगुरु जी का सिमरन किया। सिमरन करने के बाद हम वेट कर रहे थे कि हाँ मॉर्निंग हो जाए, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाए तो हम स्नान करें। अब थोड़ी देर में हम स्नान करने जाने वाले हैं। यहाँ फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाने दे रहे हैं, और दिन में तो बिल्कुल नहीं चलाने देंगे, और मैं इसलिए बंद कर रही हूँ। आप इस अद्भुत नज़ारे के दर्शन करिए और प्रभु की आप हमारे साथ बंदगी कीजिए, ठीक है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये यहाँ स्नान किया सुबह 3 बजे। पहले यहाँ टुट्टियों में स्नान किया। लेडीज़ को स्नान करने का अंदर अलग ही कंपार्ट बना है, और सुबह मैंने तो मोर्चा मार के 3 बजे स्नान करके, और ये देखो ये सरोवर दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ नहाती है, जेंट्स बाहर। और बढ़िया करके स्नान हो गया, और रश भी नहीं था। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के स्नान इतने बढ़िया तरीके से हो गए, नहीं तो अभी इतनी ज़बरदस्त यहाँ भीड़ होने वाली है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। मैंने तो ठंड में बहुत बढ़िया स्नान कर लिया। और गुरु जी सारे दुख दरिद्र दूर करें। और ये अब मैं यहाँ से बाहर जाने वाली है, और वो मेरे साथ आई हुई है जनता, वो ठुड़ कर रही है, उनसे ना नहाने की हिम्मत पड़ रही है ना कुछ नहीं। और देखो जी मैं तो कर बैठी स्नान, मैं जा रही हूँ जी सच्चे दरबार की जय। नहाओ हिम्मत करो भाई। यहाँ इतनी श्रद्धा है लोगों की। इस टाइम सुबह का 3-4 बजे का समय है, और लोग इतनी मतलब कि ना गिल्ले इस पे यहाँ देखो पोछे लगा रहे हैं, और फर्श साफ कर रहे हैं कि कोई तिलक ना जाए। और इतना भाव है लोगों का। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, किस तरह पोछे लगा रहे हैं कि कोई भी पाँव रखे तो तिलक ना जाए पानी में। ये देखो पोछे लगा रहे हैं लोग सेवादार। और इस टाइम ये देखो 3 बजे का टाइम है, सुबह का 3:30 सवा 3 होने वाले हैं। और मैं तो नहा के अब पहले एक बार नहाने में तो लगी इतनी ठंड ना बता नहीं सकती बोलते, पर अब जब नहा गया है ना, अब नहीं लग रही है, अब नहीं लग रही है। शाबाश बेटा। और अब तो आप नहा गए, कैसी ठंड लगी आपको? ओ दांत बजे, ये भी नहा गए बाबा जी भी, इनकी भी तपस्या है। देखो पोछा लगा रहे हैं, अब ये भी सेवा दे रहे हैं महाराज जी की, और ये पूरी सेवा करेंगे अब। और जो जहाँ नहाता है, कोई भी किसी का पाँव ना सिलक जाए। पापा लगाना चाहिए बेटे, वाहेगुरु जी की सेवा है, सुबह की सेवा है 3-4 बजे की। लगाओ बेटे, मैं भी लगाऊंगी जो मेरे तो बैठ होएगा ना। मेरे को तो पूछो। वेरी गुड। ये आशीर्वाद देते हैं भगवान जी। ये देखो मेरी नबू पोछा लगा रही है, देखो इसमें डाल देना, मैं देखो पोछा लगा रही है मेरी नबू। यहाँ पे सुबह के 3 बजे पोछा लगा रही है। देखो वाहेगुरु जी मंदिर साहब में। एंजल तू भी पोछा लगा भाई, मैं भी लगाऊंगी। ये आगे हम मैं भी लगाऊं पोछा। ये देखो एंजल मम्मी लगा रही है, मम्मी लगा रही है, ये मम्मा जी लगा रहे हैं। मम्मी लगा रही है। मैं तो वैसे ही सेवा करती, मैं पोछे तो मेरे से कम नहीं लगते। सच्चे बादशाह वाहेगुरु। ये लगा रहा है पोछा। ये भी हमने सुबह यहाँ 3:30 बजे सेवा दी है महाराज जी की। वाहेगुरु सच्चे बादशाह मेहर करें, सबने मत दुख दूर करें महाराज जी। और स्वर्ग से सुंदर पोछा लगाओ देवी जी, पोछा लगाओ, सेवा करो। वाहेगुरु जी की सेवा का ही मेवा मिलता है ना। और
मैं नहीं कह सकती कि स्वर्ग से भी कैचर सुंदर नज़ारा दृश्य। और मैं आप सभी को बताती हूँ, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी हमारा वीडियो बाद में देखेंगे वो कोशिश यही करें कि आप ये अमृत वेला ना खोएं। जो इस टाइम का नज़ारा है वो आपको दिन में सरोवर में, मंदिर में, गुरुद्वारे में स्नान का, दर्शनों का नहीं मिलेगा। जो इस टाइम अमृत बरस रहा है, सोना तो हमने सारी उम्र ही होता है, और जो ये दीदार प्रभु के दर्शनों का होता है ये कहीं नहीं जाता। उसके बाद आप 3-4 बजे आराम से सो सकते हो। ये आप ये सोच लो कि अगर हम इस टाइम यहाँ पे हैं तो हम साक्षात भगवान के दरबार में बैठे हुए हैं, और यहाँ अला बला दुख दलिदर सभी मुसीबतें दूर होती है। ये हमारे साथ बच्चियाँ, इन्होंने सब ने लगाए पोछे, सेवा की इन्होंने, और इतना बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा फर्श है जिसमें ऐसे लग रहा है जैसे कि हम बर्फ़ की सिल्ली पर चल रहे हैं। और ये पोछा इस करके यहाँ लगा रहे होते हैं कि जब सरोवर से जेंट्स लोग नहा करके आते हैं ना, तो फिर पानी उनके पाँव से लगता है, तो अगर इसके ऊपर कोई चले तो तिलक ना जाए। तो पहले सूखा पोछा, कोई गिल्ला पोछा, जिस तरह मर्जी का लगाएंगे। तो ये पोछा बिल्कुल सूखा लगता है नीचे। बेरी का पेड़ है, हाँ, लेकिन वहाँ वीडियो तो नहीं बनाने देते। हाँ, यहाँ बेरी का पेड़ है ये, इसके पास कहते हैं कि यहाँ वीडियो नहीं बनाने देते। अगर आप खड़ो तो अगर आपको बेरी मिल जाती है, किसी किस्मत वाले को गिर के वो मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती है। तो जा करके खड़ते हैं। मैं भी किस्मत आजमाती हूँ मिलती कि नहीं। अगर मिलेगी तो बताऊँगी, नहीं मिलेगी तो भी बताऊँगी, ठीक है। ये देखो वाहेगुरु जी का जो स्वर्ण मंदिर है, ये पूरा सोने से बना हुआ है, और बड़ा बड़ा ही मैं कह सकती हूँ कि बार बार जीवन में आने के लिए यहाँ मन करेगा, और आएंगे ज़रूर, ठीक है। मुझे डर ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा फ़ोन खींच ले ना, तो मेरी सारी वीडियो जाएगी, क्योंकि वीडियो बनानी। अच्छा, ये मैं आज आपको एक चमत्कार दिखाती हूँ। फिर मेरे साथ एक चमत्कार हुआ स्वर्ण मंदिर में। यहाँ कहते हैं कि यहाँ वीडियो नहीं बनाने देते। मैं आस्ते आस्ते बना रही हूँ। मैं बाबा जी के यहीं बैठी हूँ चरणों कमलों में, और मैं अरदास कर रही थी कि माँ, मेरे घर में अगर सच्ची तेरी जोत जलती है तो मेरे को पत्ता गेर दे। और यहाँ एक एक चीज़ को उठाने लगे होते हैं। तो महारानी ने मुझे कहा सीढ़ियाँ चढ़ के जा, मैं तेरे लिए ताज़ा पत्ता गेरती हूँ। और मेरे लिए ताज़ा पत्ता अभी 4 बजे गेरा है, और तो और गुटलियाँ भी सुबह के 4 बजे, और गुटलियाँ भी गेरी बेर की। ये देखो, ये मैं आपको बेरी का पत्ता दिखाती हूँ, साथ में बेर खाया भी दिखाया। और ये बेरी है, और इस बेरी के पेड़ के नीचे यहाँ बैठते हैं तो यहाँ एक भी ना पत्ता गिरता है। किसी को कहते हैं बहुत कर्म वाला कोई होगा तो उसी को ये पत्ता गिरता है। और मैं तब से खड़ी अरदास कर रही थी कि माँ, मेरे लिए ये पत्ता अगर तू गिरेगी तो मैं सच्ची सोचूंगी कि हाँ मेरे पर। तो महारानी ने वहाँ ये गुटलियाँ, बेरी के बीज और ये पत्ता, और ये जस्ट अभी अभी गिरा है, अभी अभी ताज़ा सुबह। क्योंकि यहाँ पर एक दिन का एक भी चीज़ नहीं, हर टाइम पोछा बजता रहता है, और एक भी चीज़ नहीं गिरती है। जो पत्ते गिरते हैं वो शीशे के अंदर बाउंड किए हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ये अभी ताज़ा गिरा है सुबह। बोलो सच्चे दरबार की जय। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और आप भी सभी इस पत्ते के दर्शन करें और वाहेगुरु से अपनी मन्नत करें। मुझे मिला है, सबके बीच में मिला है। वैसे तो मेरे ब्रदर को भी मिला, पर मुझे मिला है। देखो आप सब इसके दर्शन करना। और यहाँ सारे में बंद है बिल्कुल। और मैं अभी गुरुद्वारे में बैठी हूँ। जो बार बार से आते हैं और वो कहते हैं कि आपने उठाना नहीं है। ये देखो मैं अभी यहीं बैठी हूँ, मंदिर के पास ही बैठी हूँ। कभी लगे कि भाई हाँ कहाँ से आया पत्ता, ये ताज़ा गिरा है अभी। और ये सारे देख रहे हैं कि मम्मा को पत्ता मिल गया। और सच्चे दरबार की जय हो, जय हो। मैं तो वैसे भी किसी भी दरबार में जाऊँ, मेरी तो हर जगह प्रभु इच्छा पूरा करते।
बड़े बढ़िया दर्शन हम सभी ने किए और अमृत वेले के। और वहाँ तो इतनी रश, इतना भीड़, कुछ नहीं पता लग रहा। और इधर हूँ, इधर चलो चलो चलो। क्या टाइम हुआ है? 3:30 बजे खुलता ना दरवाजा। तो क्या है मंजू? 3:30 हो रहे। ये जलियांवाला बाग और यहाँ पे जो जनरल डायर ने गोलियां मारी थी, 400-500 लोग मर गए थे, वो है जलियांवाला बाग। हमने भी हिस्ट्री में ये पढ़ा हुआ है, ये आपको दिखा देते हैं। ये है वो, ठीक है। आइए यहाँ से दिखाती हूँ पीछे से कैप्चर करके। ये लिखा पंजाबी में है, तो पंजाबी मुझे आती नहीं पढ़नी, पर ये यही है। बाकी इससे की ज़्यादा हिस्ट्री ज़रा इनको पता है, मैं तो थोड़ा सा कैप्चर कर रही हूँ। तो ये इन्होंने किया हुआ है। चलो ये कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, चाबी पकड़ा दो इनको। और बाकी चले अब हम होटल से बाहर। और चल नीचे चल, एक सीढ़ी पर नीचे चल चल। ज़्यादा नीचे चलो, जूते चलो। ये वापसी सर्विस के लिए होटल से बाहर निकल रहे हैं और वापस चंडीगढ़। सारे अब ये लंच हुआ 1:30 बजे का। मेरे को तो पता ही नहीं है। जलंधर रोड है, जलंधर के पास भाई। क्या यार प्यास है? अभी कहाँ है? इन्होंने होनी स्वीडिश में बनाई। ठीक है, ठीक है। इधर आ जा। बस